बहुत शानदार, जोरदार तालियों से बहुत सुंदर गजब की प्रस्तुति। और लीजिए कार्यक्रम की तीसरी प्रस्तुति और तीसरी प्रस्तुति के साथ रूप सिंह जी खुद उपस्थित। आए हुए सभी मेहमानों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और राजेंद्र साहब का तो विशेष करता हूं कि उन्होंने हमको इधर बुलाकर आप लोगों के सामने आप लोगों के दर्शन कराए। हाँ, राजेंद्र जी भांबू। तो तीसरा आइटम मारा छैल बबर को कांग्रेसियों पर हरिया लेकर ग्रुप डांस। जब आए कलाकार लोग, आप लोग तालियां बजाया करो, बैठे हैं हाथ बांध कर, एक बार जोर से तालियां बजा दो भाई। हाँ, जिससे कलाकारों को भी जोश आ जाए। लीजिए अनाउंसर साहब से बात। एक गाड़ी कॉफी मशीन के आगे 0887। हाँ, समझदार आदमी की है, गए भी। ये जरा हटा लें। और लीजिए एक और शानदार राजस्थानी प्रस्तुति मारे छैल भंवर रो कांग्रेसियों।
बहुत सुंदर कार्यक्रम। और लीजिए, ये अनूठा अद्वितीय कार्यक्रम है। माँ गौ माता का हम पर आशीर्वाद है। और आइए, गौ माता की पूजा के लिए दीप जलाकर आज के कार्यक्रम में आप सबकी तरफ से हम श्री कृष्ण गौशाला इंडाली का, गोपाल गौशाला इंडाली का ये शानदार कार्यक्रम और इसका माता रानी की दया से विधिवत आगाज करें। मैं आदरणीय भामाशाह राजेंद्र जी भामू, आज के कार्यक्रम के मेहमान डॉक्टर हनुमान प्रसाद जी, जो हमारे इस क्षेत्र के कृषि साइंटिस्ट हैं और जिन्होंने झुंझुनू को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाया। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। आदरणीय निरंजन जी जानू साहब और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो शिक्षा के पेशे से बड़े लंबे से जुड़े हैं, मनीष जी अग्रवाल। आप सभी के साथ कृष्ण जी गावड़िया से अनुरोध करूंगा कि दीप जलाकर आज के कार्यक्रम का आगाज करें। बहुत सुंदर मंच सजा है, शानदार कार्यक्रम है। सुभाष जी भालोटिया के साथ रूप सिंह जी शेखावत जयपुर की पार्टी, कोई ऐरे गहरे नहीं, बड़े प्रेरक संदेश और सटीक समीचीन राजस्थानी संस्कृति के सुंदर गीत और नृत्यों के साथ रूप सिंह जी भी साथ आ जाएं। सुभाष जी भालोटिया भी आज के कार्यक्रम का आप सबकी तालियों के बीच में लीजिए, ये सुंदर आगाज हुआ। मंच पे जो हारमोनियम वगैरह पड़े हैं, साजिंदों से मेरा निवेदन कि इन्हें कृपया थोड़ा सा हटा लें। अगली प्रस्तुति में संख्या बढ़ेगी, पुष्पों की बारिश होगी, बहुत सुंदर प्रस्तुतियां एक से बढ़कर एक। इसलिए प्लीज, मैंने 2-3 बार पहले भी बोला, लेकिन सार्वजनिक बोलने से पहले शायद हटा लें इनको। जब जरूरत पड़ेगी हम दोबारा से व्यवस्थित कर लेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। जिस घर में गौ माता हो वो घर फूले और फलता है। सारी इंडाली के लिए कहूंगा, जिस घर में गौ माता हो वो घर फूले फलता है। जिस घर में गौ माता हो खुशियों का दीपक जलता है। दीप जलाकर आज के मेहमानों ने कार्यक्रम का आगाज किया। जिस घर में गौ माता हो उस घर के भाग संवर जाते और गाय पूंछ को पकड़ लोग वैतरणी पार उतर जाते। अरे गोधन का वध करने वाले दुष्ट कंस कहाते हैं और गोपालक के घर में बंसी नटवर श्याम बजाते हैं। और सपना प्रभु सच्चिदानंद का नहीं उचटने देंगे और शीश भले ही कट जाए लेकिन गाय नहीं कटने देंगे। यही गौशालाओं का मंतव्य और यही हमारा ध्येय। और लीजिए, इस ग्रुप फोटो के बाद मैं आदरणीय महावीर जी शर्मा से निवेदन करूं, साथ में देवकर्ण जी गावड़िया साफा पहनाकर आज के कार्यक्रम में जिनका अभिनंदन होना है, राजेंद्र जी भामू, जिन्होंने बहुत बड़ा यहाँ भवन चारागृह के रूप में बनवाकर आपको सुप्रद किया है, लाखों की लागत का। ऐसे भवन का कल सुबह लोकार्पण होना है। बाकी अतिथि भी मंच पर बने रहे और महावीर जी शर्मा और देवकर्ण जी गावड़िया से मेरा निवेदन के साफा पहनाकर भामाशाह राजेंद्र जी भामू का अभिनंदन करें। डॉक्टर साहब एक बार मंच पर, जानू जी, डॉक्टर साहब मंच पर।
भीड़ ज़्यादा थी। बराबर में आ जाए पूरा दिया तो अब टाइम लगता तो भीड़ कवर कर लेता हूँ। आज के कार्यक्रम के विशेष मेहमान और भामाशाह के रूप में जिनका अभिनंदन मैं रामधार जी लामोरिया और कैप्टन रामनिवास जी, कैप्टन रामधार जी और कैप्टन रामनिवास जी से निवेदन करूं कि माला पहनाकर आदरणीय राजेंद्र जी भामू का सम्मान करें। सबसे पहले राजस्थान की आन बान शान ये पगड़ी और उसके बाद ये पुष्पहार पहनाकर आदरणीय भामाशाह राजेंद्र जी भामू का सम्मान और उसके बाद प्रतीक चिन्ह के लिए समस्त कार्यकारिणी के सदस्यों से गोपाल गौशाला इंडाली के समस्त कार्यकारिणी के सदस्य फटाफट बिना किसी विलंब के फटाफट मंच पर आ जाएं और प्रतीक चिन्ह भेंट करके आदरणीय भामू साहब का सम्मान करें। समस्त इंडाली गौशाला की कार्य समिति कृपया स्टेज पे आए। राजवीर आगे आ जाए। बंसी जी, रतन जी, हाँ हाँ थोड़ा सा कुछ अपन गिर जाए ना तो जगदेव जी लांबा, कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, मैंने बोला कि समस्त कार्यकारिणी के माननीय सदस्य बिना नाम की प्रतीक्षा के फटाफट आ जाएं। कार्यकारिणी के सदस्य अगर यहाँ उपस्थित हैं तो बिना किसी, हाँ तो समझती है ना, समस्त कार्यकारिणी के माननीय सदस्य बिना किसी विलंब के फटाफट आ जाएं। रूप सिंह जी की पार्टी और उनका सीमित समय होता है और हमें ज्यादा से ज्यादा उनको सुन करके रामगढ़ जी, गुरु जी, गौशाला तारे पेटे ये हो रहे भाई कार्यकारिणी में इंजन है, इंजन होते मैं तो डब्बा कार्यकारिणी का भाई कोई आदमी रहना जाए। जगदीश जी कड़वासरा, थोड़ा पीछे होता तो थोड़ा उस पर खड़े हो लेकर टेबल पे ज़्यादा पीछे से टेबल पे खड़ा हो जाता हूँ। अनिल गिल, ऐसा सही है। जयवीर जी स्वामी, मामराज सिहाग, धर्मेंद्र जांगीड़, उसको बोलना ना, उसको थोड़ा इधर करवा। कृपया जल्दी चल के आए। अब गया पीछे समझा रहे हैं तो इतनी देर से बना वीडियो बना ले आगे से तो हट। अरविंद जी विलंब ना करो।
और इस सम्मान समारोह के बाद अगली प्रस्तुति के रूप में स्वयं रूप सिंह जी आपके पास और लीजिए अगला सम्मान निरंजन जी जानू और सूबेदार पवन सिंह जी शेखावत और जगदीश जी कड़वासरा हेजमपुरा। पवन जी शेखावत और जगदीश जी से मेरा निवेदन के साफा पहनाकर माननीय जानू साहब का, जिन्होंने गौ सेवा के क्षेत्र में एक बड़ी लंबी पारी अपनी कर्मठता और कौशल से, अपने विवेक और बुद्धि से इस क्षेत्र में कितनी सारी गौशालाओं का प्रादुर्भाव जो हुआ, उन सब के मूल में स्तंभ रूप में जानू जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। माला पहनाएंगे मनीष जी सिहाग और दयानंद जी खीचड़। मनीष जी सियाग और दयानंद जी खिचड़। आदरणीय डॉक्टर हनुमान प्रसाद साहब से मेरा निवेदन कि एक बार मंच पर आए और डॉक्टर अरविंद भालोठिया और विजेंद्र जी शेखावत से मेरा निवेदन के साफा पहना के डॉक्टर साहब का सम्मान करें। आदरणीय डॉक्टर हनुमान प्रसाद साहब कृषि के क्षेत्र में बहुत सुंदर नवाचारों के साथ अपने बौद्धिक कौशल से इस क्षेत्र को और इस क्षेत्र के किसानों को विशेषकर बड़े स्तर तक लाभान्वित किया। एक बार जोरदार तालियों से डॉक्टर हनुमान प्रसाद साहब का स्वागत। अरविंद जी भालोठिया, विजेंद्र जी शेखावत साफा पहनाकर स्वागत करेंगे और जितेंद्र जी लांबा और सत्यवीर जी लांबा, देवगण जी मान और सुरेंद्र जी तिलोटिया, ये सब माला पहनाकर डॉक्टर साहब का सम्मान करेंगे। माननीय सीए साहब मनीष जी अग्रवाल साहब से मेरा निवेदन कि आप भी मंच पर आए। मनीष जी अग्रवाल और निकेंद्र शेखावत और महेंद्र जी शर्मा से निवेदन के साफा पहनाकर माननीय मनीष जी अग्रवाल साहब का स्वागत करें। निकेंद्र और महेंद्र जी शर्मा माला पहनाकर स्वागत करेंगे। ताराचंद जी स्वामी और बजरंग जी देव। भाई जल्दी आए मंदिर जी वो खड़े रहो। हाँ ताराचंद जी स्वामी भी जल्दी आए भाई। आ जाओ आकर आ जाओ। उपस्थित बाकी जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षदगण हैं, सरपंच और हमारे जिला परिषद पंचायत समिति जो साहिबान यहाँ उपस्थित हैं, उनका सम्मान दूसरे चरण में होगा। और लीजिए बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी विलंब के मैं रूप सिंह जी से निवेदन करूं कि आए और अगली प्रस्तुति धमाकेदार प्रस्तुति देकर आज के इस कार्यक्रम का समारोह, माल्यार्पण, ये सारी चीज़ें आनी थी। यह सब लोग बराबर आए और सबको पहना माला। लीजिए प्रस्तुत है राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध नृत्य भवई डांस।
मैं आशीष रूप मनोहर से निवेदन करूंगा वो स्टेज के करीब आए और ये डांस आप देखें और आप देखें कि ऐसा भी कोई हो सकता है। ये चमत्कार डांस, एक गिलास उस पर एक मटका, एक दूसरा मटका, तीसरा मटका, चौथा मटका, पांचवा मटका, ऐसे कई मटके और फिर तलवार नंगी तलवारों पर, कांच के गिलासों पर। तो प्रसिद्ध है भवई लोक नाच, जिस नाच को मैंने पूरे विश्व में फैलाया है। आज ये आपके सामने आ रहा है आशीष रूप मनोहर और आपकी तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष रूप मनोहर, ट्रैक चालू। स्वागत करें तालियों से। ये भवाई नृत्य जिसके लिए रूप सिंह जी सारी दुनिया में जाने जाते हैं और आपके राजस्थान की संस्कृति को बड़े मंचों पर महकाते हैं। रंग रंगीलो रस भर्यो मारो प्यारो राजस्थान, मारो प्यारो राजस्थान, मारो किंची खुदाया कुआ वावड़ी बड़ियारी जिए रो मेरे घरेड़ी जिए रो किंची खुदाया समझता ससुरो जी पिराया समझता ससुरो जी पिराया समझता
पीतल पीतळेरो भरिले बेवड़ो रे चादर डरे मारा से आतो पानी ने आतो पानी ने चाली पड़ी यार रे जौरे जौरे पियरी पीतले पीतले रो भरिले बेवड़ो रे चादर डरे मारा से पीतले पीतले रो भरिले बेवड़ो रे चादर डरे मारा से आतो पानी ने चाली पानी यार रे जौरे जौरे पियरी आतो पानी रे चाली पानी यार रे जौरे जौरे पियरी आज आया बीरो सले वही रे चादर डरे मारा से आज आया बीरो सले वही रे चादर डरे मारा से हरी क्यारी रे करा मन बारी रे जौरे जौरे पियरी हरी क्यारी रे करा मन बारी रे जौरे जौरे पियरी जौरे जौरे पियरी शीशे का गिलास और सिर पर इतना बड़ा वजन, वो भी एक गिलास पे ठहरा हुआ, ये संतुलन, और इसके लिए जोरदार तालियां अगर आप बजाएं। ये कला का मोल है साहब। अच्छे अच्छे नौजवानों से सीधे जमीन पे खड़ा होना नहीं बनता आज का इस तरह का कल्चर और मौसम। साथ में भवई नृत्य, रूप सिंह जी का आशीर्वाद, आप सब लोगों की तालियां। और लीजिए, शीशे के 2 गिलासों पे गजब का संतुलन, ये कलाकार बहुत बेहतरीन उम्दा कला। हाथ खोल के तालियां। जय जय गौ माता। क्या बात है। न केवल सीधे खड़े रहना बल्कि गिलासों पर नृत्य करना, गिलास भाव की भाषा समझते, इससे बड़ी कला क्या होती है साहब। मन होती है और अपने आप तालियां बजती है। बाबा उडियो रे उडियो उडियो रे उडियो उडियो रे उडियो डो 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 जाए जाए रे उडियो रे उडियो डो 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 जाए जाए रे मारो सुवर मारो सुवर
पल्लो लटके गोरी को पल्लो लटके जरा सो डोडो जाबाली पल्लो लटके जरा सो डोडो जाबाली पल्लो लटके गोरी को पल्लो लटके गोरी को पल्लो लटके जरा सो डोडो जाबाली पल्लो लटके ये प्लेट पर नाच रहा, पैरों के नीचे प्लेट। मरुळ्याल्या जोजी बाजूदारी बंगेडी बाजूदारी बंगेडी मरुळ्याल्या जोजी बाजूदारी बंगेडी मरुळ्याल्या जोजी बाजूदारी बंगेडी और ये भवाई नृत्य कहते हैं ना, तलवारों की धारों पर चलना, तलवार की धार पर ये तलवार है, ये तलवार है और तलवार पे धार है और इस पे नृत्य करने को आशीष रूप मनोहर तैयार है। आप मेरी बात पे गौर फरमाइए। क्या हो नहीं सकता, कोई करने वाला चाहिए, सर पे कफन बांध के मरने वाला चाहिए। जो टकराए पहाड़ों से उसे तूफान कहते हैं, जो तूफानों से टकराए उसे इंसान कहते हैं। जरा ताली बजा के जोरदार कलाकार का स्वागत करिए। जल 1 2 3 4 5 6 7 आराम से भैया। रेडी, ओके। हाँ, नहीं है, टच करेगा, बहुत ऊपर है। आ जाओ। आगे आओ। जल भरियो भगोर तनिया रेशम की जे समझ
मारे माथाने में मच जाए सामरे माथाने में मच जाए मुझे मरे रखनी है रतन जना तनिया रेशम के सब दरिया हमारा तनिया रेशम की जल भरियो हमारा तनिया रेशम बहुत सुंदर। ये मेरा राजस्थान और ये इसकी आन बान शान। हमारे आओ नी पधारो हमारे देश केसरिया बालम के बिना दुनिया की बड़ी बड़ी महफिलें फीकी होती हैं। यहाँ के नृत्य जिनमें घूमर अभी अभी आपने देखा जो बहुत प्रसिद्ध नृत्य है, कठपुतली नृत्य, भोपा, चांग, तेरा ताली, ग्रिंडर, कच्छी घोड़ी, तेजाजी, कालबेलिया और ये भवई जिसके चमत्कारों के लिए जाना जाता है। एक बार जोरदार तालियों से इन कलाकारों का हम सम्मान करें। और लीजिए अब मैं आज के कार्यक्रम में बतौर वक्ता डॉक्टर हनुमान प्रसाद साहब से निवेदन करूं कि अपना संक्षिप्त सा उद्बोधन और आशीर्वाद देकर के आज के कार्यक्रम को कृतार्थ करें। डॉक्टर हनुमान प्रसाद साहब। उसके बाद रूप सिंह और उनकी पार्टी द्वारा बहुत बेहतरीन प्रस्तुतियां अब जो आएंगी, एक निखरी हुई और उभरी हुई प्रस्तुति आपके समक्ष होगी। और उसके बाद समस्त यहाँ जो जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं उनका सबका सम्मान होगा। और उसके बाद भालूठिया जी की प्रस्तुतियां आप सब लोग बने रहे। डॉक्टर हनुमान प्रसाद साहब, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। जी साहब। आज के सम्मान समारोह के माननीय
मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय लाइट आ रही है भामासा श्री राजेंद्र सिंह जी भामू साहब, परम आदरणीय गावड़िया साहब, कला के जादूगर परम श्रद्धेय श्री रूप सिंह जी शेखावत साहब, आदरणीय भालोठिया साहब, आदरणीय निरंजन सिंह जी, इंद्राली ग्राम पंचायत के सभी सम्मानित और माननीय जनप्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से आदरणीय श्री भामू साहब को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने न केवल इंदाली ग्राम की गौशाला को अपना सहयोग दिया है, बल्कि पूरे झुंझुनू जिले में लगभग 80 लाख से ऊपर तक का आपने गौशालाओं के लिए विशेष तौर से सहयोग प्रदान किया है। मैं इस शुभ अवसर पर पुनः एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। आज पूरे देश और दुनिया की बात करें, गौ माता की सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। एक हमारी माता है, दूसरी हमारी धरती माता है और तीसरी हमारी गौ माता है। 3 हमारे माता हैं। धरती माता पूरे जीव जगत को पोषण देती है। हमारे जीवन का आधार सिर्फ और सिर्फ जमीन है और मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारी माताओं की जो दशा है वो बहुत अच्छी नहीं है। धरती माता भी पीड़ित है, पीड़ित इन द सेंस कि उसका जो स्वास्थ्य है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां फैलती जा रही हैं। अगर जमीन का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो हर आदमी और जीव जगत पूरा का पूरा प्रभावित होगा। तो इसका स्वास्थ्य बरकरार रखने के लिए इसकी सुरक्षा रखना बहुत जरूरी है। दूसरा, गौ माता। गौ माता भी हमारे जीवन का आधार है, पोषण का आधार है। हमें दूध मिलता है, मट्ठा मिलता है, मक्खन मिलता है, छाछ मिलती है और जमीन को ताकत देती है गौ माता, जिसका गोबर और मूत्र न केवल जमीन को ताकत बल्कि जो आज बीमारियां आ रही हैं उन बीमारियों को खत्म करने में भी गौ माता का बहुत बड़ा सहयोग है। मैं बहुत ज्यादा आज भाषण और उपदेश देने का समय नहीं है, क्योंकि आज इस मंच पे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति नाम कलाकार बहुत अच्छी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। उनके बीच में मैं बहुत लंबे समय नहीं देना चाहता। मैं आदरणीय श्री रूप सिंह जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही कीमती समय निकाला और हमारे इस ग्रामवासियों को बहुत ही सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां। बहुत सारी माताएं और बहनें तो ऐसी होंगी जिन्होंने पहली बार इस तरह के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मौका मिला है। तो मैं आप पूरे ग्रामवासियों की तरफ से और अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने समय निकाला और हमारे आदरणीय छोटे भाई राजेंद्र सिंह जी भामू साहब के सम्मान में आपने जो ये कार्यक्रम रखा है, इसको पूरे ग्रामवासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लोगों के सामने बहुत अच्छे अच्छे अवसर भी आएंगे। आज तो ये एक औपचारिक सम्मान है, सम्मान करने का मौका तो आपको आगे मिलेगा। मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मौके को मत चूकना आप लोग। मेरा यही आप लोगों से निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो, बहुत बहुत आभार माननीय
लीजिए अगले वक्ता के रूप में आदरणीय राजेंद्र जी भामू, जिन्होंने एक बहुत सुंदर, एक विशाल गोमाता के लिए भंडार गृह का यहाँ निर्माण कराया। और इनके लिए कहूँ तो ये कि सबके दिल में प्यार का अरमान बनकर जी सकूं। कहते हैं प्रेम 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 श्राप को वरदान बना देता है। प्रेम उदासी को मुस्कान बना देता है। प्रेम को मारा यहाँ यारों की खुदगर्जी ने, वरना प्रेम अगर प्रेम हो तो पत्थर को भगवान बना देता है। इनके लिए कहूं तो यही कि सबके दिल में प्यार का अरमान बनकर जी सकूं, इस तरह मुश्किलों में भी मैं आसान बनकर जी सकूं, और मुझसे मेरी जात मजहब नाम सारे छीन लो। जैसा कि डॉक्टर हनुमान प्रसाद ने कहा, अभी एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर हनुमान प्रसाद साहब के लिए। और कह रहे हैं कि मुझसे मेरी जात मजहब नाम सारे छीन लो, ताकि मैं इंसान बस इंसान बनकर जी सकूं। एक बार जोरदार तालियों से राजेंद्र जी भामू का सम्मान करें। और ये मैं उन्हें निवेदन करूं कि अपने उद्बोधन से हम सभी को कृतार्थ करें। राजेंद्र जी। श्री गोपाल गौशाला इंडाली के इस पवित्र प्रांगण में विराट सम्मान समारोह के कार्यक्रम में मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं मेरी बात कहां से शुरू करूं, किसका संबोधन पहले करूं, किसका संबोधन बाद में करूं। इतने बड़े अपार जनसमूह का देखकर मैं हैरान हूं, हतप्रभ हूं, कि करते हुए विमूढ़ हूं, अचंभित हूं और गदगद हूं। आज आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। गौ सेवा संवर्धन, गौशालाओं का विकास के जनक, पितामह, प्रेरणा स्रोत, संरक्षक और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे परम सम्माननीय निरंजन जी साहब एवं अभी उद्बोधन दिया है बतौर अतिथि शिरकत कर रहे प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हनुमान प्रसाद जी साहब एवं अति विशिष्ट गण जो यहाँ विराजमान हैं, परम सम्माननीय देवकरण जी गावड़िया साहब, पूर्व सरपंच, वर्तमान पंचायत समिति सदस्य पति परम सम्माननीय अर्जुन जी महिला, दौरासर पंचायत के सरपंच श्रीमान अर्जुन जी दिलीप जी मीणा, पुरोहित की ढाणी की सरपंच परम सम्माननीय सरोज जी सोहू, निर्मला जी पूर्व पंचायत समिति सदस्य, श्री विकास जी भेड़ा प्रतिनिधि पंचायत समिति पूर्व, युवा नेता, युवा दिलों की धड़कन मेरे अजीज पंकज जी गुजर, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, परम सम्माननीय मूलचंद जी ठोरी, पूर्व सरपंच, राजेश जी मील जीएसएस अध्यक्ष, मुकेश जी कड़वासरा पातुश्री, एडवोकेट रविंद्र जी लांबा, रणवीर जी नेहरा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य, रमन एचरा जी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य, पुरुषोत्तम जी खासपुरिया, श्रीमान रामनिवास जी सोनी, वर्तमान में और कई बार के पार्षद प्रमोद जी जानू, परम सम्माननीय संजय जी पारिक पार्षद साहब, विनोद जी जागीर उर्फ टिल्लू पार्षद महोदय, अशोक जी प्रजापत पार्षद महोदय, सुल्तान जी महिला खासपुर, विकास जी महिला सेजा की ढाणी और
अनेक गणमान्य और प्रभुजन और परम आदरणीय बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, युवाओं, मेरे बहुत ही करीबी जितने भी लोग यहाँ पधारे हैं, उसके अलावा आदरणीयों के मेरी माताओं, बहनों और बेटियों, आज इंडाली ग्राम पंचायत, उसके अलावा बड़ौदा खुर्द, बड़ौदा कला, हेजमपुरा जो इंडाली पंचायत में समाहित है, और अनेक गांवों से आसपास के जैसे खाजपुर, यूं कहें कि झुंझुनू से भी अनेक गणमान्य लोग यहाँ पधारे हैं। आप सभी का इस विराट सम्मान समारोह में मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी की गरिमा व उपस्थिति के लिए आपका अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज जैसा कि मेरे पूर्व परम सम्माननीय डॉक्टर हनुमान प्रसाद जी ने बताया, आज कोई भाषण का दिन नहीं है, लेकिन मैं आज इस तरह के आयोजन को देखकर इंडाली गौशाला की जो समिति और यहाँ जो भी लोग यहाँ विराजे हैं और जो आयोजन करता है, मैं उनको किन शब्दों में साधुवाद दूं, किन शब्दों में उनका धन्यवाद ज्ञापित करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। इस तरह का सम्मान समारोह एक ग्रामीण अंचल में मैंने कभी देखा नहीं। दूसरे शब्दों में अगर कहूं कि ये कार्यक्रम बहुत ही दिव्य, बहुत ही भव्य और बहुत ही अद्भुत है, मेरे पास इनके लिए कोई वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। रही बात गौ सेवा की और मेरे द्वारा इसमें सहयोग की, मुझे पता नहीं कि गौ सेवा में ये छोटा मोटा चारागाह जैसे कार्य में मेरे द्वारा सहयोग करने पे इंडाली ग्राम पंचायत द्वारा मेरा को इतना बड़ा सम्मान मिलेगा। आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैंने मेरे जीवन में कोई नेक कार्य किया है, उसका प्रमाण आप लोग यहाँ विराट को दे रहे हो। आज इस देर रात्रि में इतनी बड़ी सांस्कृतिक संध्या का आपने आयोजन किया है, और कल मैंने सुना है कि बहुत बड़ा प्रसादी का कार्यक्रम है, उसमें इसकी पट्टिका का लोकार्पण होगा। तो मैं इस देर रात्रि में और किसान परिवेश के लोग, क्योंकि आज फसल की कटाई का समय है, तो देर रात्रि में इतनी माता, बहना, बेटियां, बड़े बुजुर्ग और मेरे युवा साथी जिनके कंधों पर भारी भार का जिम्मा है, आज यहाँ विराजमान है। मैं बहुत गदगद हूँ। मैं आज आप लोगों को इस मंच के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगा, विश्वास दिलाना चाहूँगा कि इंडाली के ग्रामवासियों, मेरी तरफ से आपके द्वार खुले हैं। कभी ये चारागाह मेरी अंतिम सीमा नहीं है। मैं इस इंडाली गांव की गौशाला के लिए मैं स्वयं मेरी श्रद्धा के अनुसार घमासाओं के द्वारा और मैं सरकार के द्वारा जो मेरे से संभव होगा, लेकिन इसके विकास और गायों के समर्थन में, गायों की सेवा के लिए मैं कोई कमी नहीं आने दूंगा। आज भारतीय संस्कृति में गाय को माता कहा गया है, कहा नहीं गया गाय हमारी वास्तव में माता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने वो कहा कि 3 माँ हैं, एक माँ जन्म देने वाली, एक धरती, और तीसरी गाय हमारी माता है। मैं उनकी पुरजोर इस बात का समर्थन करता हूँ कि गाय हमारी माता है, इसको राष्ट्रीय माता कहें तो कोई अतिशयोक्त नहीं। और जब कभी, जैसा कि हनुमान प्रसाद जी ने आपको संकेत दिया, मेरे को अगर इस लायक बनाया, तो निश्चित रूप से मैं पुरजोर मेरी आवाज से मैं गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए अथक प्रयास करूंगा। इस मंच से आपको विश्वास दिलाता हूँ। गाय की जो सेवा है, गाय के लिए जो अपन काम कर रहे हैं, मेरा जो मानना है, गाय की सेवा में बड़े बुजुर्गों की सेवा, संत महापुरुषों की सेवा, अपने बच्चों की सेवा, माता बहनों और सारे जितने भी संस्कार हैं वो गाय की सेवा में निहित है, अर्थात सारी सेवाएं गाय की सेवा में निहित है। इस बात का आज हम इस पवित्र मंच से और इस पवित्र प्रांगण से जो गौ माता का धाम है, उससे संकल्प लेके घर पे जाएं कि सनातन धर्म के अंदर गाय हमारी आत्मा है। भारतीय संस्कृति तो गाय को जो पूजा करती है वो हमें अध्यात्म का रास्ता दिखाती है। तो मैं साथियों, आप लोगों की बात लंबी नहीं कह के मैं अंत में सिर्फ मेरी बात इतनी कहना चाहूँगा कि मैं आप लोगों के लिए हर समय, हर कदम पे आपके कदम से कदम मिला के चलने को तत्पर हूँ। जब कभी आप मुझे याद करोगे, जैसा भी है, मैं श्रद्धानुसार
गाय की सेवा नहीं बल्कि इंडारी पंचायत की पूरी विकास के लिए और मानव सेवा के लिए भी तत्पर रहूंगा। आप कभी मेरे को अवसर दोगे तो निश्चित रूप से आपके आशाओं और अपेक्षाओं पे मैं खरा उतरूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ बार बार मैं यहाँ की कमेटी निरंजन जी साहब जिन्होंने इस इंडारी ग्राम पंचायत नहीं बल्कि पूरे जिले की गौशालाओं के जो प्रेरणा स्रोत हैं, मैं उनको मेरी हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जैसा झुंझुनू जिले में इतना महान कार्य किया है उसकी मैं कोई कल्पना नहीं कर सकता, उसका मैं बखान नहीं कर सकता। और जितने भी लोग यहाँ विराजे हैं, अंत में मैं रूप सिंह शेखावत एंड पार्टी और प्रसिद्ध जिले के भजनी गायकार श्रीमान बारोठिया जी और प्रख्यात उद्बोधक मूलचंद जी झादिड़िया सहित समस्त आगंतुकों का, मेहमानों का बार बार मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एक बार हाथ उठा के तालियां, जोरदार तालियां। बहुत सुंदर उद्बोधन, बड़े सुंदर भाव, और ये जयकारे इस बात के सबूत हैं। और मैं कहूं कि समय पर घाव जो खाता उसी का मान होता है। जानू जी, समय पर सुने, समय पर घाव जो खाता उसी का मान होता है, और साधना में छुपा हर मधुर वरदान होता है, और सृजन में झेलता जो चोट छैनी और हथौड़े की, वही पत्थर कभी मंदिर में भगवान होता है। निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी, ऐसा जौहर इनके शब्दों से परिलक्षित हुआ। एक बार पुनः जोरदार तालियां भामाशाह राजेंद्र जी भामू के लिए। और लीजिए, मैं निवेदन करूं रूप सिंह जी और पार्टी से अगली प्रस्तुति के लिए, और ये कहूं कि आज का उत्सव ये बड़ा निराला है। रूप सिंह जी, इस जनता को कह रहा हूं, आज का ये उत्सव बड़ा निराला है, और आज यहाँ रूप का आनंद बरसने वाला है, और आपकी तालियां ये जी बजती रही घनघोर, तो यकीनन इस महफिल में रंग बरसने वाला है। रूप सिंह पकड़ लिया, कैमरा पकड़ लिया। काम कर, पावर बैंक लिया, 20% ही बचा है। चाबी दी यही है, ये लास्ट है। फिर भी ले आ बैकअप के लिए, ले आ बैकअप के लिए, मंगवा ले। राजस्थान घूमर बहुत सुंदर नृत्य, जोरदार तालियां। ये राजस्थान की नृत्य की शान। बहुत गरिमा का कार्यक्रम। ये पहनावा, ये लहजा, ये राजस्थानी संस्कृति का परिणाम। जी हाँ सामारी रूड़े की छुड़े के पायल बाजे। जी हाँ सामारी रूड़े के छुड़े
Thank you.
बहुत खूबसूरत। और जैसे जैसे रात परवान चढ़ रही, ये रूप का जादू हम सब के दिल और दिमाग पर छा रहा है। एक बार जोरदार तालियां रूप सिंह जी और उनकी पार्टी के लिए। और लीजिए एक संक्षिप्त से उद्बोधन के साथ निरंजन जी जानू साहब से मेरा निवेदन के आए और आपके मार्गदर्शन में इस क्षेत्र की कितनी गौशालाएं फल फूल रही हैं। ये कहूँ कि सभी धर्म ग्रंथों से गौ की छवि उज्जवल उजियारी है। सिद्ध संत सदाचार्यों ने सदा गो सत्ता स्वीकारी है। और जब राजा दिलीप ने खुद में गो रक्षा का प्रण खड़ा किया, गऊ के बदले भूखे सिंह के आगे खुद को खड़ा किया। ऋषि चवन ने मोल स्वयं का एक गाय बतलाई थी। रावण की लंका तक में गो हत्या पूर्ण मनाई थी। दशम गुरु गोविंद सिंह ने गौ रक्षा प्रण कर डाला था और महावीर में भरा हुआ गो का उत्कृष्ट उजाला था। लीजिए एक बार जोरदार तालियों से गौ सेवक का सम्मान करें। आदरणीय जानू जी। जिनके सम्मान और स्नेह में आज हम सब इकट्ठे यहाँ हुए हैं, राजेंद्र वामू साहब, हम सब के प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक डॉक्टर हनुमान प्रसाद जी, आदरणीय देवकर्ण जी गावड़िया साहब और भवई सम्राट रूप सिंह जी शेखावत, जो देश दुनिया में राजस्थानी कला और संस्कृति के बहुत बड़े राजदूत हैं। आदरणीय बालोटिया साहब, आज के कार्यक्रम में उपस्थित भाई और बहनों, इस गौशाला के निर्माण में एक चित्र सा मेरे सामने घूम जाता है। करीब 8.5 महीने पहले राजेंद्र जी वामू साहब मुझसे मिलने मेरे गांव वाले घर में आए और बातों ही बातों में राजेंद्र जी ने कहा कि इंडाली गांव में बड़ा उत्साह है गौशाला के लिए, वहां के लोग सोच रहे हैं, आपको जब समय अनुकूल हो आप उनके साथ खड़े हो जाना। राजेंद्र जी की वो बात मैं पिछले 2-3 साल से जब बड़ुंदा की गौशाला बन रही थी, उन दिनों बड़ुंदा वाले ये कहते थे कि साहब केंकरा इंडाली की गाय आ जाए, रोजीना व्यवस्था करार बात थोड़ी पड़ जाए क्योंकि इंडाली वाला गिर जाए, पड़ोसी गांव है। मुझे ये जान करके बड़ा यूं लगा कि देखिए राजेंद्र जी हर परिस्थिति में गौ माता के लिए चिंतित है, गौ माता के लिए कुछ करने का सदैव इनके मन में। पिछले वर्षों में जो ये गौ सेवा की यात्रा चली, इस जिले में 16 गौशालाएं जब हम गौशालाओं से जुड़े उससे पहले थी, वे सभी गौशालाएं नगरों में थी, गांवों में बिल्कुल नहीं थी। इस जिले में बहुत तेज गति से कुआं को पानी सूखते जा रहा है और वो पानी सूखने के दौरान हमने देखा किसानों को जागरूक करें और ये पानी कैसे बचे। जब किसानों को हम पानी की बात समझाते थे तो किसानों द्वारा हमें ये कहा गया कि साहब बेसहारा गोधन है, माला खेत खा जाए। इस समस्या की तरफ ध्यान गया, थोड़ा सा जोड़ बाकी किया कि ये तारबंदी में खर्चा कितना आता है। अचंबा है कि झुंझुनू जिले में करोड़ों नहीं
करीब 6 अरब रुपए के तार, कांटेदार तार, 6 अरब कितनी बिंदियां लगती हैं। मनीष जी अग्रवाल जरूरी काम से कोटा जाना था, मेरे को लगता है कितनी बिंदियां लगती है हमें भी नहीं पता। इतना रुपया तारबंदी में खर्च हो गया। तार की बाड़बंदी जो खेतों में होती है, आजकल तो सरकार भी उसमें अनुदान देती है। ये एक समस्या के रूप में लोगों के सामने आने लगा। दूसरी तरफ गौ माता जो हमारे धर्म कर्म और अंतिम यात्रा के बाद भी मुक्ति का मार्ग, हम सभी लोग ये सोचते हैं गौ माता की कृपा से ही संभव है। ऐसे नेक काम में मैं तो यूं ही कहूं, बड़े सरल हृदय और बड़े भले इंसान है राजेंद्र जी बामू। आपने अपनी नेक कमाई का धन, बहुत सारी, कितनी ही गौशालाएं, संख्या गिनूंगा तो बहुत लंबी सूची हो जाती है। हमारी अपनी इंडाली गौशाला में जब हमने काम प्रारंभ किया, संक्रांति तक जब गांव के नौजवान सब इकट्ठे होकर के बातचीत कर रहे थे, मैंने कहा भाई संक्रांति पे आप गायें अंदर ले लो, उसके बाद देखते हैं। मैं 18-19 जनवरी को आया तो खुले आसमान के नीचे उधर तार इधर तार, बाकी सब दिक्कतें। भाई अरविंद जी बालोटिया से सबसे पहले हमने आग्रह किया कि बालोटिया जी तुरंत कोई व्यवस्था करिए। आपने, आपके गांव के एक परिवार है जो नेपाल में काम धंधा करता है, हमारी शर्त यह है, हो सकता है बामू जी पूरी गौशाला ही बना दें, लेकिन ये उचित नहीं है। गौशाला तब चलती है लंबे समय जब गांव समाज का धन भी पूरा लगता है। तो उस बालोटिया परिवार ने जो नेपाल में है, उन्होंने पहले बाड़ा बनाने में योगदान किया और इंडाली गांव के लोगों ने, एजमपुरा गांव के लोगों ने जी भर के धन इकट्ठा किया और 4 दीवारी का काम चालू किया। पहला बाड़ा जब बनने लगा उसी वक्त ये वो भाई चारा काहे में रखेंगे, बरसात आ गई, थोड़ा बहुत चारा लाए बाहर, वो भीग गया सड़क के साथ। तो राजेंद्र जी से, जिनका तो मन पहले से ही था, आग्रह किया, आपने धन उपलब्ध कराया और मैं पूरी अपनी ज्ञान से ये आपको जानकारी दे रहा हूं कि झुंझुनू जिले का समस्त गौशालाओं में सबसे बड़ा चारे का भंडार गृह है, ये सबसे बड़ा डारा है। हमारी बहनें बैठी हैं, बहुत बड़ी संख्या में बैठी हैं, आप सबके पियर में, और जितने आदमी बैठे हैं उन सब की ससुराल में अगर जो कोई देखे ओड बड़ो डारो तो मैंने कैस को, वास्तव में बामू जी ने ये अपार सहयोग किया। हमारे नौजवान साथी करशन जी गावड़िया, बातचीत उनसे चलती रहती है, बहुत सारे मुद्दों पे, वो सामाजिक मुद्दों पे चिंतन करते हैं। मैं तो कह रहा हूं नौजवान पीढ़ी के लिए आदर्श है। उनके साथ बातचीत हो रही थी कि ये सब भाई ये बाड़े वाड़े जो बनेंगे, इनकी 4 दीवारी वगैरह के लिए धन चाहिएगा। बोले अंकल जी चिंता ही मत करो, मैं मिलकी कर दूंगा सगड़ा। हमारी मित्र मंडली बहुत सशक्त है। अब मैं सबके नाम लेता हूं जल्दी जल्दी। सबसे पहला बाड़ा कप्तान जी अभी बैठे थे, उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर के बनाया, बालोटिया परिवार हेजमपुरा से। दूसरा बाड़ा सियाग परिवार, ओम जी सुबदार साहब और उनके परिवार के सारे जो भाई बंद हैं, उन सब ने मिलकर बनाया। तीसरा बाड़ा लांबा परिवार, राजेंद्र जी, उनके चाचा जी और उन लोगों ने मिलकर बनाया। ये सारी 4 दीवारी अर्जुन जी बेला साहब, जगदीश जी कड़वासरा साहब हेजमपुरा, करशन जी गावड़िया और सब लोगों ने मिलकर के ये 4 दीवारी का काम प्रारंभ किया जो चल रहा है। और इस गौशाला में जो सामने कार्यालय का एक भवन बना है गेट के पास, उस भवन को बनाने वाला हमारा गोदारा परिवार है। हमारे रतनलाल जी के परिवार के जो भाईबंद भतीजे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने योगदान किया। समय को निकलते देर नहीं लगती, यूं ही हम
मिलने गए और गुरुजी जो देख साहब हमने मांगा कुछ नहीं, बोलो मैं गौशाला में क्या करूं गुरुजी कहते रहे। आज वो स्वर्ग में है, जगमोहन जी देख साहब बालोटिया जी, और हम तो यूं ही उनके पास गए कि मिलियावा रामरू में करयावा परिचय होना चाहे। मैंने कहा मिला लो, भले आदमी है, अध्यापक है और इनके बच्चे डॉक्टर और बहुत बढ़िया परिवार। उन्होंने बिना मांगे 1 लाख रुपया भेज दिया। मैं मानता हूं इस गांव के नौजवानों ने वो मेहनत की है, मैं सबके नाम लेता हूं। और इन नौजवानों में सबसे पहले नौरंगी का ही ले लेता हूं। बड़े कड़क डोकरे बूढ़े हैं लेकिन बिल्कुल जवान है, बहुत मेहनती आदमी है। संतू सिंह, हमारा अनिल गिल, रतनलाल जी गोदारा साहब, राजवीर सिंह, निकेंद्र सिंह, भाई नाम लूंगा तो ऐसे 50 लोग हैं। अभी बामू जी जब आप हम सबसे मुखातिब थे, बात कर रहे थे, आपके पीछे एक बहुत बड़ी फौज खड़ी हो गई युवाओं की। ये इस गांव की शक्ति है, ये इस क्षेत्र की शक्ति है। महावीर प्रसाद जी शर्मा, ये इस तरह के लोग हैं जो चुपचाप काम करते हैं, न वाहवाही के लिए आगे आते हैं। महावीर प्रसाद जी जैसे लोग। वकील साहब, ये गांव बहुत बढ़िया है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और इसीलिए ये गौशाला बनी। बाबू साहब जैसे महापुरुषों ने इसीलिए सहयोग दिया कि ये इस गांव के लोग अच्छे हैं। अच्छे लोगों के पीछे ही कोई भला मानुस आता है। मुझे खुशी है कि लोगों के कल्याण में, गौ माता के भले में जिनका धन लगता है, ईश्वर उनकी मनोकामना पक्का ही पूरी करता है। मैं इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय जानू जी। और आपने बहुत खूबसूरत कहा कि लिया बहुत है, आओ मिलकर दुनिया को दे जाएं हम। जानू साहब, लिया बहुत है, परमात्मा ने हर किसी को असीम दिया है साहब। हमारे पास हाथ हैं, हमारे पास पैर हैं, हमारे पास दिल है, हमारे पास दिमाग है। लूले लंगड़ों ने भी एवरेस्ट पर फतह करी है। हौसला होना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां जानू जी के लिए।